जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग भी आरआरबी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में दोस्तों आपके जो 6 तारीख को क्वेश्चंस पूछे गए थे उन्हीं से रिलेटेड मैं आपके लिए पहली क्लास लेके आया हूँ दोस्तों, ठीक है। और ये क्लास उन स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जिन भी स्टूडेंट का पेपर 9, 10 और 13 मार्च को है दोस्तों, ठीक है। इन डेट्स में जिस भी विद्यार्थी का पेपर है उनके लिए रामबाण क्लास है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो ये पूरी क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर अटेंड करें। बिना समय गवाए, बिना देरी करें, आज की क्लास का शुभारंभ करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। निम्न में से किस भारतीय महिला एथलीट ने 3000 मीटर स्टीपल चेस इवेंट में नया रिकॉर्ड बनाया है? देखो, करंट अफेयर के क्वेश्चन 4 से 5 पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बनेगी क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही। सही जवाब क्या आएगा इसका आंसर आएगा पारुल चौधरी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग आपकी स्क्रीन पर। किसने हार्ट लैंप के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? बताइए दोस्तों, क्या आंसर होगा इस प्रश्न के लिए? सभी विद्यार्थी बताएं। देखो, क्वेश्चंस आपको इस क्लास से जरूर देखने को मिलेंगे, तो पूरा सेशन शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड करें। एग्जाम से पहले पेपर ऐसा ही आने वाला है, क्योंकि अभी 6 तारीख को जो पेपर हुआ है ना, वैसे ही क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बानू मुश्ताक। इसको एक बार मैं सही से क्लियर कर लेता हूं यहां से। ये हो गया बानू मुश्ताक। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। इस क्लास में आपको पहला मॉडल पेपर है आज, तो मॉडल पेपर में मैं आपको सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड संभावित प्रश्न करवाने जा रहा हूं, ठीक है, जिसमें गणित और विज्ञान के प्रश्न भी शामिल हैं, रीजनिंग के प्रश्न भी शामिल है, जीके जीएस, करंट अफेयर, सभी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। राइजोपस जैसे कवक ने विशेष प्रजनन संरचनाएं जो अंकुरित होकर नए जीव बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वो क्या कहलाती है? बताइए दोस्तों। सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, उन्हें हम बीजाणु कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। अवतल दर्पण के लिए दर्पण के सापेक्ष वक्रता केंद्र कहां स्थित होता है? यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों। देखो, 8 बजे आपकी आरआरबी एनटीपीसी की क्लास स्टार्ट होगी ग्रेजुएशन वालों के लिए, जिसका 16 मार्च से पेपर स्टार्ट है। और वो क्लास ग्रुप डी वाले स्टूडेंट भी जरूर देखें जो तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएंगे। आंसर आएगा दर्पण के सामने होता है दोस्तों। केंद्र कहां स्थित होता है? दर्पण के सामने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न रीजनिंग का एक शानदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नंबर सीरीज का प्रश्न है, सॉल्व करेंगे आप लोग। अगर आप ध्यान से देखेंगे, 18 से 17 -1, 17 से 16 -1, 16 से 15 -1, तो 15 से 1 माइनस करेंगे 14, 14 पे एन आता है। मतलब हमारा आंसर एन से स्टार्ट होगा। अब लास्ट वाला पकड़ो ताकि हमें जल्दी सॉल्व करना है, ठीक है। ओ आता है 15 पर और एन आता है 14 पर -1, यहां पर भी -1, यहां पर भी -1, तो 12 में से 1 कटाओ 11, और 11 पे क्या आता है? मतलब एन से स्टार्ट हो रहा है, के पे खत्म हो रहा है। 2 ऑप्शन आउट हो चुके हैं, अब 2 ऑप्शन बचे हुए, ठीक है। अब बीच वाला ट्राई कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। यहां पर अपन देखेंगे एल आता है 12 पर और क्या आता है 11 पर। 12 से 11 यानी -1, मतलब सब में -1 देखने को मिला है। तो 9 में 1 माइनस करोगे 8 आएगा, और 8 पे क्या आता है? एच आता है। तो पहला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताइएगा इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में। कौन सा कथन है? देखो, ऐसे कथन वाले क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। कौन सा कथन किसी तत्व की परमाणु संख्या का सही वर्णन करता है? अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो भी क्लास लीजिए, क्योंकि ये ऐसा ही पेपर आपको, देखो क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मैं एनटीपीसी में भी करवाऊंगा लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये क्लास भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बताएंगे सभी विद्यार्थी इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? बताइए दोस्तों। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, कौन सा कथन किसी तत्व के परमाणु संख्या का सही वर्णन करता है? जितने भी स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर रहे हैं, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, तो उनका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों। यहां पे ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे स्टूडेंट्स। देखो, ये क्वेश्चन अपने आप में बेहतरीन है। एनटीपीसी में भी आएगा दोस्तों, आपके ग्रुप डी एग्जाम में भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपके जो अभी पेपर है ना 9 तारीख को, उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी से रिलेटेड डाटा, ठीक है। तो अच्छे से यहीं पर समझ लो इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है। तो पहले तेरे को एक्स दे रखा है, यहां पर वाई दे रखा है, और यहां पर जेड दे रखा है। इनके बीच में दोस्तों धनराशि का अनुपात दे रखा है। किस अनुपात में विभाजित है? 4, 3 और 6। आपसे क्या पूछा है? एक्स को वाई से कितने रुपए अधिक मिले, एक्स और वाई को, ठीक है, ये पूछा आपसे। लेकिन अगर आप इनका टोटल एग्जैक्ट काउंट करोगे, कितना हुआ है? 6 और 4 10, 13 रेशियो। कितना हो रहा है? 13 रेशियो। यही हो रहा है ना, 6, 3, 9, 10, 13 रेशियो हो रहा है। लेकिन आपको क्वेश्चन ने क्या कहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। यदि जेड का हिस्सा वाई से 3300 रुपए अधिक है, रुपए में कितना अधिक है? 3300, लेकिन रेशियो में कितना अधिक है? जेड और वाई का रेशियो में 1 रुपए अधिक है। कितना? 1 रुपए अधिक है, ठीक है। सॉरी, एक्स और जेड का पूछना है, सॉरी एक्स और जेड का देखो ना,
यहाँ पर रेशियो में देखो कितना अधिक है, रेशियो में मेरे भाई 2 रेशियो अधिक है, लेकिन 2 रेशियो का मान क्वेश्चन ने कितना दे रखा, 3300 रुपये दे रखा, 3300 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेंगे क्या आंसर आ रहा है। जेड और वाई का आएगा ना यार, क्या करूँ मैं भी, माफ़ी चाहूँगा फिर। ठीक है फ्रेंड्स, माफ़ी चाहूँगा इसका, मैं भी क्या करूँ, ये जेड और वाई का पूछा है। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे कैसे क्वेश्चन करना आपको। ठीक है यार, आज ये क्या हो रहा है, पेंसिल कहाँ गई ये, अरे चल क्यों नहीं रही भाई, क्या हो गया, चल जा यार। हाँ देखो यहाँ पे कितना 3 रेशियो अधिक है, लेकिन रुपए में कितना है, 3300 रुपये। ध्यान से देखिए, 3300 रुपये, कितने रुपये, 3300 रुपये। अब यहाँ पे एग्जैक्ट मान लिखेंगे, 1 रेशियो का मान 3 से डिवाइड करके करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1100 रुपये। कितना आ गया, 1100 रुपये। क्वेश्चन ने क्या कहा, राशि पूछी ना आपसे, तो एक्स को वाई से, कहाँ एक्स ये रहा और वाई ये रहा, कितने रुपये अधिक है, 1। कितने रुपये अधिक मिलेगी, 1 को आपको 1100 गुणा करना है, तो आपको पता चल जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो समझ में आई थिंक आ ही गया होगा कैसे करना है इस क्वेश्चन को, अटेम्प्ट एग्जाम में आएगा तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। यदि एक उत्तल दर्पण अपने मुख्य फोकस पर एक बिंदु साइज का प्रतिबिंब बनाता है तो बिंब कहाँ स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बताएंगे आप लोग क्या आंसर होगा इस प्रश्न के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा अनंत पर। एग्जाम में काफी बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, सारे इस क्लास में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना भाई, जिनके भी 9, 10 और 13 मार्च को पेपर है आरआरबी टेक्निशियल का। ठीक है, कौन सा एंजाइम मानव मुख में कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत करता है। बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर होगा लार में उपस्थित लार एवं एमिलसेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। 2025 में पहलगाम आतंकी हमले में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किए गए सैन्य ऑपरेशन का नाम क्या था भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाम क्या था, ऑपरेशन सिंदूर दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, करंट अफेयर का। किस एथलीट को वर्ष 2025 में लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। सही जवाब होगा सिमोन बाइल्स, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, यदि किसी निश्चित आंकड़े का बहुलक और माध्यक 24 और 18 है तो उस आंकड़े का माध्य क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बहुलक और ये माध्य वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपके। ठीक है, ध्यान रखना, डाटा बदल के। मेरे भाई इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, क्या वो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला ये है, बहुलक इज इक्वल टू, बहुलक को बोलते हैं मोड। ठीक है, बहुलक इज इक्वल टू 3 माध्यिका, 3 माध्यिका, यहीं पर लिखेंगे 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये आपको फॉर्मूला याद करके रखना है और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों, बहुलक आपको पूछना है, माध्य पूछा आपको बहुलक दे रखा है 24। ठीक है, और क्या दे रखा है, बहुलक और माध्यिका, माध्यिका दे रखी है 18, यानी 3 × 18। ठीक है, और आपको माध्य कितना दे रखा है, माध्य आपको निकालना है 2m आपको निकालना है दोस्तों। ठीक है, 2m आपको निकालना है। तो 18 या 54 होगा, कितना होगा, 24 होगा, 54 होगा, 54 होगा। और 54 ये 24 प्लस का इधर के माइनस में, तो 54 माइनस 24 करके देखो कितना आ रहा है, उसको 2 से भाग दे दो। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 0। ठीक है, और 5 में से 2 गए 3 आ गया, और उसको 2 से आप भाग दे दोगे तो आपको माध्य पता चल जाएगा, ये माध्य आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी आ रहा है 15 बार। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट हो इस प्रश्न में, तो इस सवाल में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न, अजय अपनी आय का 80% खर्च करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा आपको। ठीक है, उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है और उसके खर्चे में 10% की क्या होती है, वृद्धि होती है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आपने क्या सीखा गुरु, जो आय होती है गुरु, जो आय होता है, जो इनकम होती है, जो आय होती है वो क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है, यानी खर्च प्लस बचत। खर्च को मैं ख से डिनोट कर रहा हूँ, बचत को मैं ब से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है 80% खर्च करता है। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, यानी कि गुरु उसकी आय इनकम कितनी थी, 100 रुपये। अगर वो 80% खर्च कर रहा है, अगर वो 80% खर्च कर रहा है तो कॉमन सेंस की बात है गुरु, वो 20 रुपये बचा रहा है, 20%। ठीक है, आगे देखेंगे। अब वो कह रहा है कि आय में 30% की वृद्धि कर लो। आप 100 में 30 की वृद्धि करोगे 30 होगा, तो 100 + 30 कितना होगा, 130। अब आय 100 से 130 हो चुकी है, 30% की वृद्धि हो चुकी है। फिर वो कह रहा है भाई खर्चे में भी 10% की वृद्धि कर लो, खर्चे में भी 10%, तो 80 का 10% 8 रुपये होता है, 80 में 8 जोड़ोगे तो 88 हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने 10% की वृद्धि कर ली है। अब आप दिमाग लगा के बता सकते हैं गुरु 130 रुपये कमा रहा है, 88 रुपये खर्च कर रहा है, तो कितने बचा रहा है, 12 इधर से 30 उधर से, यानी 42 रुपये वो क्या कर रहा है, बचा रहा है। वही तो पूछा आप लोग। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा बचत में कितने % की वृद्धि कर रहा है। भाई पहले बचाता था 20 रुपये,
अब बचा रहा 42 रुपए। कितने की वृद्धि हो गई इसमें? 22 की वृद्धि हो गई। अगले पेज पर करते हैं। 22 की वृद्धि हो गई, किसके ऊपर हुई? 20 रुपए के ऊपर। और आपसे वैल्यू प्रतिशत में पूछिए, 110% साफ साफ दिख रहा है। क्यों दिख रहा है साफ साफ? क्योंकि 20 पंचे 100 होता है और 22 पंचे 110 होता है, तो यहां से 110% बचत में वृद्धि देखने को मिली है दोस्तों। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। ये प्रश्न बताइएगा, मई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यूपीएससी। बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर वही है जो मैंने आपको करवा रखा है। ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार करवाया, और ये क्वेश्चन एलपी में भी आया था, जेई में भी आया था, ठीक है, ग्रुप बी में भी आया था। तो डॉक्टर अजय कुमार, ठीक है। 2025 में भारत के 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य ने की थी मेरे भाई? बताएंगे। शानदार सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो देखो, आपको 38वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में पूछा तो उत्तराखंड आपको टिक करना है। इसका शुभंकर मौली है दोस्तों, ध्यान रखना। फर्स्ट स्थान सर्विसेज को मिला था, सेकंड महाराष्ट्र और थर्ड हरियाणा। ये चीजें याद रखना। इसकी जो मसाल थी दोस्तों वो तेजस्विनी थी। क्वेश्चन 16, भारतीय सिपाहियों के बीच 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? ये एक शानदार सा क्वेश्चन है। ये तो सभी बता लोगे भाई, एनफील्ड राइफलों में चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग किया जा रहा था, इसीलिए, ठीक है। भारतीय सशस्त्र शास्त्र नृत्य शैलियों कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम की उत्पत्ति क्रमशः किन भारतीय राज्यों में हुई है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताएंगे आंसर क्या होगा। तो इसकी उत्पत्ति दोस्तों अधिकतर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु स्टेट माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, छोटी सी विनती आप सभी से, अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हो, पहली बार क्लास को देख रहे हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लो, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये चैनल योगदान देगा आपके लिए। हर मेहनत करेगा जो आपके लिए बनेगी दोस्तों, ठीक है। हर मेहनत हम अपना पूरा 100% देंगे, आपके एग्जाम को निकलवाने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि आप सही गाइडेंस के थ्रू एग्जाम में सिलेक्शन ले सको दोस्तों, ठीक है। किस पदार्थ का आणविक द्रव्यमान 44 U होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड टिक करो तो बिल्कुल सही है। 19 बताइए। यू की माता कौन है? बी। पहले यू बनाओ, और यू की माता कौन है? बी है। जब माता है भाई तो माइनस का सिंबल आ जाएगा, ठीक है। एन की बहन कौन है? एन की एक बहन आ गई भाई। एन की बहन कौन है? यू। एक काम करते हैं, यहां पर बनाते हैं इसकी बहन को, ठीक है। हाँ, एन की बहन यहां पर बनाते हैं, यहां पर बनाते हैं। चलो सही बना, चलो कोई दिक्कत नहीं। एन की बहन कौन है? यू। जब बहन है तो माइनस में आ गई, आगे बढ़ते हैं। और ये इसकी माता है यू की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है सी वाई का पिता है। अब यहाँ पे सी और वाई से रिलेटेड कोई डाटा नहीं है, इसको एक बार होल्ड पे डालो, आगे वाली लाइन पढ़ो। वाई एन का पति है। एन का पति कौन है? एन का पति कौन है? वाई है। जब ये पति है वाई तो ये प्लस में रहेगा, यानी कि एन कौन है? पत्नी है, तो ये माइनस में रहेगी दोस्तों, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आगे जो होल्ड पे डाली थी उस लाइन को उठाओ। वो कह रहा है सी वाई का पिता है। वाई का पिता कौन है भाई? सी है। जब ये वाई का पिता है सी, वाई का पिता कौन है भाई? सी है, तो प्लस पे लगा लो सिंबल। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि वाई बी से किस प्रकार संबंधित है, यानी बी क्या कहेगा वाई को? बी क्या कहेगा वाई को? अब देखो बेटी, अब देखो ये एन की बेटी, अब बेटी का पति है ना, बेटी का पति यानी कि पुत्री का पति कहेंगे ना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिविर में हॉकी खिलाड़ियों के लिए मासिक आउट ऑफ पैकेट भत्ते के रूप में कितनी राशि दी गई थी दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताइए। सही जवाब आ जाएगा क्या, बताइए कमेंट बॉक्स में। सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में आंसर टिक करना है इसका। अगर आप लोग यहां पे डी ऑप्शन टिक करो 25,000 रुपए, तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। दी गई श्रृंखला में कहांगे ये रहा, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा मेरे भाई? अगर आप गैप देखोगे तो +4 देखने को मिल रहा है। यहां पर देखोगे कितना 7 और 2, 7 और 1 8, +8 देखने को मिल रहा है। यहां पर देखोगे 3 9 3 12, +12 देखने को मिल रहा है। यहां पर देखोगे कितना आ रहा है 40 15 16, +16 देखने को मिल रहा है। अब आप देख पा रहे होंगे आगे वाला नंबर क्या आएगा, +4 हो जाएगा 20, और 155 175 के समथिंग देखने को मिल रहा है ये वाला ऑप्शन। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। +4 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी देखोगे +4, यहाँ पर भी देखोगे +4, यहाँ पर भी देखोगे +4, तो अगला नंबर भी +4 होगा, जैसे मैंने 20 लिख दिया दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अतिरिक्त हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी धातु सबसे अधिक ऊष्मा मुक्त होती है? बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, बताइए क्या आंसर होगा भाई। तो जितने भी स्टूडेंट डी ऑप्शन मैग्नीशियम टिक करें उनका जवाब सही है। ये बताइए क्वेश्चन, एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका निम्न में से किस कोशिका की विशिष्ट विशेषता है? सभी विद्यार्थी बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी बताएं। पादप कोशिकाएं अगर आप टिक कर रहे हो
तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये की गई थी एनी बेसेंट। ध्यान रखना दोस्तों, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, ध्यान रखेंगे। अब ये क्वेश्चन अपने आप में बेहतरीन है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ध्यान रहिएगा, तैयार रहिएगा डाटा बदल के, ठीक है। लेकिन अभी समझ लो कैसे करना है। दोनों मिलकर पी और क्यू मिल जाते हैं तो काम को 24 डेज में कंप्लीट, मतलब 24 घंटे में कंप्लीट कर देते हैं। पी कह रहा भाई मैं अकेला मिलकर 96 घंटे में खत्म करता हूं। अगर पी मेरे भाई अकेला मिलता है तो 96 घंटे में कर लेता है। अब हमारा भाई पुराना तरीका, पहले इनकी टोटल वर्क निकालो, इनकी टोटल वर्क निकालो, तो कटने वाला नंबर क्या है? 96 ही इनसे कट जाएगा। तो 24 4 जा 96, 96 1 जा 96, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे, अगर पी अकेले एक काम कर रहा है और दोनों की मिला के दोस्तों 4 हो रही है, तो क्षमता आपको क्यू की पता चल जाएगी कितनी, 3 है। तो यहां से क्यू की क्षमता 3 पता चल गई। वो कह रहा है क्यू अकेले इस टंकी का 3/4 भाग करवाना क्यू से, तो काम कितना है? 96 है। और क्षमता क्यू की कितनी है दोस्तों? 3 है। लेकिन काम तो भाई 3/4 ही करवाना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है भाई यहां तक, ठीक है। आप कहोगे गुरु ये तो 24 बार गया, आप कहोगे गुरु ये 3 से 3 गया, आंसर तो 24 आ गया। किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 24 चौके 96 होता है दोस्तों, है ना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? बिल्कुल दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने ये बोरो किया है, ठीक है। संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने इसको क्या किया? बोरो किया दोस्तों। ये आप ध्यान में रख सकते हैं दोस्तों। और ये संशोधन प्रक्रिया हमने आर्टिकल 368 के तहत ली है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपकी स्क्रीन पर। 356 में राष्ट्रपति शासन आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान शक्तियां, पार्डेनिंग पावर्स दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर आएगा 72 आर्टिकल, आपको याद करना है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारतीय वायुसेना का स्थान क्या है? बताएंगे, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। सही जवाब आ जाएगा चौथा स्थान है गुरु। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है भाई? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे क्या टिक करे, निम्न में से कौन सा केवल पादप कोशिकाओं में ही उपस्थित होता है? बताइए दोस्तों। तो जितने भी स्टूडेंट दोस्तों कोशिका भित्ति टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है भाई, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। चेतन के वेतन में पहले 40% की कटौती यानी कमी की जाती है, उसके बाद 24% की वृद्धि की जाती है। उसके अंतिम वेतन में प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम है? तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू आप इसको XY फॉर्मूले से भी कर सकते हो, रेशो भी से भी कर सकते हो। तो रेशो से कर लो अभी, ठीक है। 2/5, 24% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 6/25 होती है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। पहले 5 रुपये का चीज़ 2 रुपये की कटौती होगी, 3 में जाएगी। 25 रुपये की सामान, 25 रुपये पहले वैल्यू थी, 6 की वृद्धि हो गई, तो ये जाएगी 25 और 6 कितने हो गए? 25 और 6 31, 32 हो गए, 32 तो 31 हो रहे कि 32 हो रहे? 24% की 4 छंग 24 और 25, 4/25 होगी ना, कितने की वृद्धि हुई? हाँ ठीक है। तो 25 और 6 31। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके देख लो कितना बन रहा है, ठीक है। ये 31 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 25 पंचे 125। तो यहाँ पे कितने का अंतर देखने को मिल रहा है? 25 और 7 32, यानी कि यहाँ पर आपको वैल्यू देखने को मिली 32 ज़्यादा, ठीक है। उसने क्या पूछा? यहाँ पे 32, ठीक है। पेन यहाँ पे सही नहीं चल रहा है, एक मिनट, एक बार चेंज करके देखते हैं, पेन यहाँ से सही चल जाए। चल गया। देखो दोस्तों, उसने क्या कहा, यहाँ पर पढ़ो, उसका अंतिम वेतन ये रहा 93, प्रारंभिक वेतन यानी 125 से कितने प्रतिशत कम है? तो देख पा रहे होंगे 32 कम है। कितना कम है भाई? 32 कम है। किससे? 125 से। 93 मत कर लेना, गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। सॉल्व कर लिया, अब क्वेश्चन को कर लो। 25 पंचे 125 और 25 चौके 100, ठीक है। अब इसको 4 दूनी 8, ठीक है। अगले यहाँ पे 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 128 में 5 का भाग दे लो, आंसर आ जाएगा। कितना बन रहा है? 128 में 5 का भाग दोगे, 5 दूनी 10, 18 बन रहा है। 5 दूनी 10, 2 28 55 25, यानी 25.6% बन रहा है। 25.6% बन रहा है जब आप 128 में 5 का भाग दोगे, ठीक है। अगला प्रश्न, यदि बल लगाए जाने के बावजूद विस्थापन 0 हो जाता है तो किए गए कार्य का क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो किया गया कार्य 0 हो जाएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको ये क्वेश्चन। फरवरी 2025 में केंद्रीय विदेशी मंत्री और 61 देशों के मिशन प्रमुखों ने भारत के किस राज्य में स्थित काजीरंगा स्थान का दौरा किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तो आप सभी को पता ही होगा, असम में स्थित है। हरित लवक कोशिका के निम्न में से किस भाग में पाया जाता है? मेरे भाई बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। भाई चीजें क्लियर हो रही हैं भाई, मेहनत के लिए प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही सकते हैं। आप ही का चैनल है, आप ही की क्लास चलती है डेली, आप ही के लिए मेहनत जारी है।
तो लाइक और शेयर तो कर ही लिया करो मेरे भाई बिना कहें, ठीक है। और क्वेश्चंस के आंसर भी किया करो कमेंट बॉक्स में। तो जो भी मेरे भाई यहाँ पर साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अब ये क्वेश्चन एकदम शानदार सा आपकी स्क्रीन पर है। उस तरह का चयन कीजिए जो उसी पैटर्न का अनुसरण करता है जिसका अनुसरण नीचे दिए गए दो त्रयों द्वारा किया जाता है। दोनों तरह समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। 9 और 7 -2, यहाँ पर -2, ठीक है। 9 और 7 -2 और 7 से 4 हो गया -3, -2 -3, 14 और 12 -2, 12 और 9 -3, यानी -2 -3 का पैटर्न चल रहा है। लगा लेते हैं लॉजिक, ठीक है। सबसे पहले काम करें क्या, पहले -2 करके देख लेते हैं। यहाँ पर 15 है और ये 14 है, 15 और 14 हो रहा है, ये -2 तो नहीं हो रहा, तो पहले ही गलत हो गया। 15 और 14 देखकर यहाँ पर भी -1 नहीं हो रहा है। 16 और 14 यहाँ -2 हो रहा है, अगले नंबर में भी हो रहा है क्या, अगले नंबर में -3 हो रहा है क्या, नहीं यहाँ पर भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो -2 यहाँ हो रहा है और 14 और 11 -3 यहाँ हो रहा है। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, बिल्कुल ही सही है ये वाला। तो डी वाला, 3 तो ऑप्शन कट गए। तो ऐसे आप तभी कर पाओगे जब इनकी प्लेस वैल्यू आपको पता होगी। क्या प्लेस वैल्यू, ये प्रश्न बताइए। ऑपरेशन ब्रह्मा 2025 के तहत भारत द्वारा म्यांमार को किसी प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है। किस प्रकार की सहायता प्रदान की गई थी दोस्तों बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या आंसर होगा सभी विद्यार्थी बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे। तो जो भी स्टूडेंट दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपदा राहत सामग्री टिक करें उनका जवाब सही है। अब एक यूनिक क्वेश्चन आया भाई आपके एग्जाम में, देखो एग्जाम में पूछेगा, ध्यान रखना, अभी यहां पर समझ लो, देखो समझो पहले, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऑप्शंस होंगे, अब समझो कैसे करना है। देखो x का मान 54 दे रखा है, तो आप x का मान 54 देखा, इनमें से देखो अब यहां पर देखोगे 10 के साथ हम ऐसा कितना मल्टीप्लाई करें कि 54 के पास पहुंच जाए, बताइए। 5 से मल्टीप्लाई करें, 10 पंचे 50 प्लस 54 कर लेते हैं, 10 पंचे 50 प्लस 4, लेकिन यहां पर देखो 8 पंचे 40 और 59 यहाँ आ रहा है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। 11 पंचे 55, 55 - 5 यहाँ हो रहा है, लेकिन ये भी नहीं बन रहा है। 11 पंचे 55 नहीं, 10 पंचे 50, 4 और 8 पंचे 40 नहीं। दोस्तों यहां पर एक काम करते हैं, देखो 5 गुना करके -1 करके देखो, 10 पंचे 55 -1 54 हो रहा है, लेकिन 8 पंचे 40 एक माइनस करोगे तो 59 हो रहा है, तो ये तो नहीं बनेगा। 11 पंचे 55 एक 54 माइनस हो रहा है, लेकिन 8 पंचे 40 एक -39 या 39 बन रहा है, तो ये आंसर हो सकता है बी वाला, हो सकता है सी वाला ट्राई करते हैं। 11 पंचे 55 एक माइनस करें 54 तो मिल रहा है, लेकिन 8 पंचे 40 एक माइनस करें 39 मिलना चाहिए, लेकिन 36 मिल रहा है, इसलिए ये गलत है। 10 पंचे 55 सॉरी 10 पंचे 50, 50 में एक माइनस करें 49 मिला, ये भी गलत। तो बिल्कुल आंसर ऑप्शन नंबर बी गया, क्योंकि 11 पंचे कितना होता है 55 होता है, उसमें से -1 करोगे तो 54 मिल रहा है। उसी तरह से 8 पंचे 40 होता है, 40 में -1 करोगे तो 39 मिल रहा है, तो ये आंसर बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे करने आपको, ठीक है। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिकाओं की खोज पहले किस वर्ष में की गई, सबसे पहले तो ये तो इजी क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी जानते होंगे, 1665 में इसकी खोज की गई थी। निम्न में से कौन अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक लेके जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब आएगा डिंडवाहिनी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, तो ये प्रोटीन और लिपिड दोनों की बनी होती है, ध्यान रखेंगे। क्लास का अंतिम प्रश्न है, कस्बे की जनसंख्या 1,17,400 है, 5% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो 2 साल के बाद आपको पूछा है, ठीक है। 21 आ रहा है, 21 में 7 गुना 3 छुपा हुआ है, 3 और 21, 3 और इसका आप वो भी निकाल के सॉल्व कर सकते हो, एक भाग भले आप पूरा सॉल्व कर लो, भले आप और नंबर लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/20 होती है, तो 20 से 21 बढ़ रही है, 1 बढ़ रही है ना, तो 21/20 आप डायरेक्ट लिखो, 21/20 गुणा 21/20 ऐसा करके आप लिख भी सकते हो, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 4 2 दूनी 4, 4 की 12 से काटो, कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 छंग 24, कितना बचेगा, 4 एकंच 4 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 8 32, 4 9 36, 4 9 36, यहाँ पे 9 आएगा, 9 करो यहाँ पे, 4 9 36, 1 4 चौक 16, ठीक है। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, देखो 1 एकम 1, ठीक है, और 1 चौके 4, 4 बन रहा है, एक काम करते 441 को उसको मल्टीप्लाई कर लो। पहली बात तो मुझे लग रहा है 4 से भाग नहीं जा रहा है, रुको, 0 से 0 काट लिया, 0 से 0 उड़ गया, ठीक है। हाँ 2 की तेल से काट लो पहले, 2 की तेल से 2 पंचे 10, 2 अट्टे 16 और 2 सत्ते 14, ठीक है। अब ये 2 की तेल से भाग नहीं जा रहा है, कुछ मिस्टेक करी क्या, 1,17,400, ठीक है। यदि 5% की दर से बढ़ती तो 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, कुछ मिस्टेक हुआ क्या, एक बार और चेक कर लेते, एक बार कैलकुलेशन और देख लेते, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई दोस्तों। मुझे लग रहा है इसमें कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं लग रही, यहाँ पे शायद यहाँ पर मुझे लगा क्वेश्चन में मिस्टेक लग रही है दोस्तों, हाँ यहीं पर मिस्टेक है। एक काम करते हैं, ये डाटा में मुझे मिस्टेक लग रहा है, यहाँ पे आप करेक्शन कर लेंगे, 1 लाख, हाँ यहाँ पे 176 होगा, ठीक है,
ये मुझे करेक्शन, हाँ 6 होगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं इस डाटा को एक बार थोड़ा सही कर लेता हूँ। यहाँ पर लिखो 1,17,640, ये डाटा है। 1,17,000 नहीं, 1,76,400 कुछ ऐसा है। एक 1,76,400 कुछ ऐसा डाटा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखो। देखो 2 जीरो से आप यहाँ से 2 जीरो डालोगे, ठीक है। 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 की जगह से इसको काटो। 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 एकम 4, ठीक है। अब ये डाटा सही बन गया एग्जैक्ट, ठीक है। अब आपको मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले 21 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 21 से कम 21 की 1 कैरी 2, 21 चौके कितना होता है, 21 चौके देख लो, 21 चौके 84 होता है, 84 और 2 86 का 6 कैरी 2 आपके हाथ में, ठीक है। 86 का 6 कैरी 8 आपके हाथ में। 21 चौके 84, 84 और 6 92, 84 6 92। अब आप उसको 21 से वापस मल्टीप्लाई कर लो। 21 से कम 21 की 1 कैरी 2 1 माइंड में, कैरी 2 माइंड में, ठीक है। 21 छक्के 126 और 1 और 2 कितना हो गया, 128 की 8, यानी 81 देखने को मिल रहा है। 81 इसी में है, ठीक है। तो ये आंसर होगा। वही मैं कहूँ कुछ ना कुछ मिस्टेक लग रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो फिलहाल आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। अगर आपको इन 40 क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन से कोई भी डाउट होता है या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। तो मुझे बताइए सेशन कैसा लगा, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ कर जाइएगा मेरे भाई। अगर ये सेशन पसंद आया हो, चीज़ें क्लियर हुई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कर दो। उनको बता दो कि ये क्लास इसी टाइम पर आती है जो भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इवन किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, ठीक है। आप कमेंट में ये भी बता सकते हो कि आपका एडमिट कार्ड आया या नहीं आया, किस डेट में, किस शिफ्ट में, ये सब आप प्रॉब्लम साझा शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, कल मिलेंगे दोस्तों इसी टाइम पर। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना दोस्तों, ठीक है, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो 8 बजे मिलते हैं एनटीपीसी की क्लास में। तब तक स्टूडेंट जय हिंद, जय भारत।